नमस्कार, एपीएम लाइव में आपका स्वागत है। मैं उज़मा शाहीन। 15 अगस्त को जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे तब कुछ लोगों के मन में अफ़गानिस्तान में बिगड़ते हालात को लेकर चिंता थी, लेकिन बहुत कम लोगों का ध्यान इस तरफ गया कि हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के ही एक सूबे में ब्लैक फ्लैग डे मनाया गया। एक पूर्व उग्रवादी के मरने पर इतना बवाल हुआ कि सूबे के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। राज्यपाल के काफिले पर पत्थर चलाए गए। 15 अगस्त को जब हम आज़ादी के 75वें साल मना रहे थे, कश्मीर में राष्ट्रगान गाते बच्चे के वीडियो देखकर खुश हो रहे थे, तब मेघालय में कुछ और ही चल रहा था। वहाँ 15 अगस्त को काले झंडे लहराए जा रहे थे, साथ ही भारत विरोधी नारेबाजी भी हुई। पुलिस की गाड़ियाँ लूटी जा रही थी, हथियार लूटे जा रहे थे, सरकारी वाहनों को आग लगाई जा रही थी, पथराव हो रहा था। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के घर पर बम फेंके जा रहे थे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के काफिले पर हमले हो रहे थे। राजधानी शिलोंग किसी युद्ध की जमीन बन गई थी। और ये सब क्यों हो रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल था। ये बवाल उस आदमी की मौत के विरोध में हो रहा था जो जिंदगी भर मिजोरम को भारत से अलग करने की कोशिश में लगा रहा था, जिसे अखबारों में उग्रवादी लिखा जाता था। मेघालय के पूर्व उग्रवादी चेरेस्टरफील्ड थांगखियू की पुलिसिया इनकाउंटर में मौत पर इतना बवाल हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसा कश्मीर में हिजाबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद हुआ था। बुरहान की मौत के बाद भी खूब प्रदर्शन हुए थे, पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन हमने कश्मीर जैसी घटनाएं या उस तरह के सेंटिमेंट्स मेघालय में नहीं सुने। चरमपंथी घटनाओं की खबरें वहां से नहीं आती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मेघालय में 15 अगस्त को ब्लैक फ्लैग डे मनाया गया? दरअसल शिलोंग के लाइटुम खाड़ा बाजार में जांच में पुलिस को धमाकों के पीछे चेरेस्टरफील्ड की भूमिका मालूम पड़ी। 13 अगस्त को पुलिस दाबिश देने चेरेस्टरफील्ड के घर गई। 14 अगस्त शनिवार को खबर आती है कि पुलिस इनकाउंटर में चेरेस्टरफील्ड मारा गया। खबर बाहर आते ही खासी जनजाति के लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल पड़े। पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ ये सब चल रहा था। 4 जिलों में 2 दिन तक कर्फ्यू लगाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर चेरेस्टरफील्ड को मारा है। बाद में पुलिस की सफाई भी आई। पुलिस ने कहा कि बम धमाकों में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और जो सबूत मिले उनके मुताबिक चेरेस्टरफील्ड धमाके की साजिश में शामिल था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसके घर गई तो उसने चाकू से हमला किया। आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने गोली चलाई तो चेरेस्टरफील्ड जख्मी हो गया और अस्पताल के रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यह भी कहा कि उसके घर से पिस्तौल जैसी आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। पुलिस की सफाई के बाद भी प्रदर्शन नहीं रुका, सरकार को झुकना पड़ा। राज्य के गृह मंत्री लखमेन रेम्बोई ने 15 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने अभी तक उनके इस्तीफे को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है। सरकार ने इस घटना की मजिस्ट्रेट में जांच कराने के आदेश भी दिए हैं। इन सब के बीच घटना के 5 दिन बाद ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ा और कर्फ्यू में भी ढील दी गई। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहें एपीएम लाइव के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।